महाराजगंज के नौतनवा में एक तेंदुए ने एक महिला और 2 युवकों पर हमला कर दिया। एक युवक नदी में कूद गया। हमला करते हुए तेंदुआ भी नदी में कूद गया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को पानी से निकाला, लेकिन उसकी मौत हो गई। वन विभाग की टीम तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए गोरखपुर चिड़ियाघर ले गई है। नोएडा एयरपोर्ट अपडेट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस माह की 15 तारीख से कमर्शियल फ्लाइट का ट्रायल पूरा होगा। वहीं पर अप्रैल महीने से यात्री देश विदेश के लिए उड़ान सेवा का लाभ ले पाएंगे। एयरपोर्ट से 60 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के साथ एयरपोर्ट की शुरुआत की गई थी। 21 नवंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। महाकुंभ की तैयारियों के बीच प्रयागराज में पौधरोपण में बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया है। पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने मौके पर जांच की तो 80% पौधे गायब मिले। इसके बाद मंत्री ने रेंजर, डिटी रेंजर और वन रक्षक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। प्रभागीय वनाधिकारी को भी इस संबंध में सख्त हिदायत दी गई है। नोएडा फार्मर्स प्रोटेस्ट। सोमवार से शुरू हुए किसानों के विरोध मार्च को लेकर दिल्ली नोएडा की सीमाओं पर सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग की गई। इसके कारण मंगलवार को भी वाहन सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई। इन सबके बीच दलित प्रेरणा स्थल पर धरना दे रहे किसानों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान आधे घंटे तक एक्सप्रेसवे बाधित रहा। पढ़े पूरी अपडेट। नवाबगंज नगर पंचायत के वार्ड 3 की सभासद मैकी एक ऐसी शख्सियत हैं जो निजी हितों से ऊपर उठकर जनता की सेवा कर रही हैं। वर्षों से फूस की झोपड़ी में रहने वाली मैकी ने अपनी व्यवहारिकता के बल पर सभासद का चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। उनके कार्यों ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि उन्हें सभासद का ताज पहनाया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुई ठगी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कानपुर की कंपनी विनय वायर एंड पाली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। ईडी ने कंपनी संचालकों की अहमदाबाद और कानपुर स्थित 6.37 करोड़ रुपए की 4 संपत्तियां जब्त की हैं। इनमें एक औद्योगिक भूखंड और 3 फ्लैट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस ने 6 कारतूस के खोखे और 3 पिस्टल की गोलियां बरामद की हैं। इनमें से एक कारतूस पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निशान है, जबकि दूसरे पर अमेरिका का निशान है। तीसरे कारतूस के बारे में जांच की जा रही है। पुलिस अब इस मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच कर रही है। महाकुंभ 2025। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ को धरती का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन बनाने की तैयारी दिन रात चल रही है। इसके दृष्टिगत सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक पूर्वी जोन प्रयागराज डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र और कमांडेंट एसडीआरएफ सतीश कुमार संगम नोज और वीआईपी घाट पहुंचे। उन्होंने जवानों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश में नई जेलों के निर्माण और पुरानी जेलों में क्षमता विस्तार के प्रयासों से जेलों की तस्वीर बदल रही है। आने वाले 3 माह में अमेठी व महोबा में नई जेलें और बरेली के पुराने जिला कारागार को फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे 4,500 बंदियों को निरुद्ध करने की क्षमता बढ़ेगी। इस प्रयास से बंदियों के सुरक्षा स्तर में भी सुधार होगा। मोतिहारी पुलिस ने नेपाल जाने के प्रयास में पकड़े गए ईरानी नागरिक कामरान चकमे के आधार की सत्यता जानने के लिए लखनऊ जाने का फैसला किया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि कामरान ने जिस नाम और पते का इस्तेमाल किया उसकी सत्यता क्या है। कामरान का लखनऊ से क्या संबंध है, उसने अपने फर्जी आधार के लिए लखनऊ के नाम और पते का उपयोग क्यों किया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस प्रत्येक साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है।
देश ही नहीं, पूरे विश्व में आज का दिन उन लोगों को समर्पित किया जाता है जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। इस खास मौके पर देश के शहरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कड़ी में हिगाशी ऑटिज्म स्कूल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हुई। सुप्रीम कोर्ट न्यूज जम्मू कश्मीर में आतंकरोधी गश्त के दौरान बलिदानी सैनिक की पत्नी को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन देने के सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की राशि का भुगतान 2 महीने के भीतर प्रतिवादी को किया जाएगा। EPF पेंशन केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन स्कीम में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सरकार कई प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करने में जुटी है। अभी तक PF धारकों को मिलने वाली न्यूनतम 1,000 रुपए पेंशन को भी सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने का प्लान है। EPS फंड में कर्मचारियों को योगदान बढ़ाने का विकल्प देने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में अच्युतानंद मिश्र समावेशी शब्द साधक किताब का लोकार्पण किया गया। इस किताब का वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और लेखक अच्युतानंद मिश्र के जन्मदिन के अवसर पर विमोचन किया गया। इस खास कार्यक्रम के दौरान अच्युतानंद मिश्र के सहयोगी रहे साहित्यकारों और पत्रकारों ने अपने संस्मरण साझा किए। इस अवसर पर अच्युतानंद की भी गरिमामय उपस्थिति रही। देश में मंदिर मस्जिद विवाद पर बहस जारी है। इस बीच बार बार पूजा स्थल विशेष प्राविधान अधिनियम का हवाला दिया जा रहा है। इतिहास की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। किसी कानून को पत्थर की लकीर मान लेना तो किसी पर हिंसा पर उतारू हो जाने के दोहरे रवैया भी सवालों के घेरे में है। आखिर क्या कारण है कि संभल या उससे पहले ज्ञानवापी धुरा? बोफोर्स मामले में CBI जल्द ही अमेरिका को एक न्यायिक अनुरोध भेजेगी। इसमें CBI निजी जासूस माइकल हर्शमैन से जानकारी मांगेगी। जानकारी के मुताबिक CBI की इस अनुरोध पर 90 दिनों का समय लग सकता है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बोफोर्स मामले में 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दोषमुक्त कर दिया था, मगर अब मामला दोबारा खुल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रगति की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जमकर तारीफ की है। फ्रॉम ग्रिडलॉक टू ग्रोथ शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की संघीय व्यवस्था में राज्य अक्सर प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण वाले विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा शासित होते हैं। इन मतभेदों के कारण अक्सर प्रमुख विकास परियोजनाएं बाधित होती हैं, जिस कारण राज्य के विकास को रफ्तार नहीं मिल पाती। लगातार होता जलवायु परिवर्तन, मानव गतिविधियां, गलत वानिकी पद्धतियां और ऐतिहासिक वानिकी प्रथाएं समेत कई ऐसी वजह है जिससे पहाड़ों में जंगलों की आग बढ़ रही है। जंगल की आग से न केवल अल्पकालिक खतरा होता है, बल्कि इसके दीर्घकालिक पारिस्थितिक और आर्थिक प्रभाव भी होते हैं जो हानिकारक होते हैं। जंगल की आग प्राकृतिक परिस्थितियों या मानवीय प्रभावों का परिणाम होती है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनको दिल्ली इसलिए आने का मन नहीं करता क्योंकि यहां पर प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अक्सर उनको संक्रमण हो जाता है। नितिन गडकरी ने कहा कि प्रदूषण कम करने का सबसे अच्छा तरीका जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना है। अजमेर दरगाह मामले में आधा दर्जन से अधिक पूर्व नौकरशाहों और राजनयिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने PM मोदी से इन गतिविधियों को रोकने की मांग की। यह भी कहा कि पूजा स्थल अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद अदालतें इन मामलों में अधिक तत्परता दिखा रही हैं।
बता दें कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अदालत में याचिका दाखिल की। गोविंदा गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के बीच लड़ाई पिछले 7 सालों से चल रही है। हालांकि अब इसका अंत हो गया है। अब मामा भांजे के बीच दूरियां मिट चुकी हैं। कपिल शर्मा के लेटेस्ट एपिसोड में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर ये लड़ाई खत्म की। वहीं अब गोविंदा की बेटी ने भी इस पर अपना बयान दिया है। सेलेब्स हु डाइड इन 2024 साल 2024 को खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इस साल फिल्म इंडस्ट्री किसी न किसी कारण लाइमलाइट में रहा। कभी फिल्मों ने अपने विवादित कहानी के कारण सुर्खियां बटोरी तो कभी सेलिब्रिटीज के अचानक निधन ने सबको चौंका दिया। आज हम हिंदी सिनेमा से जुड़े उन कलाकारों को जानेंगे जो दुनिया को अलविदा कह गए। 13 जुलाई 2020 से टेलीविजन पर ऑन एयर हो रहा राजन शाही का शो अनुपमा पिछले कई सालों से लगातार टीआरपी में नंबर 1 बना हुआ था। हालांकि पिछले कुछ समय से इस शो पर और अनुपमा उर्फ रूपाली गांगुली पर लगातार मुसीबतें आ रही हैं। वनराज और काव्या के बाद अब इस शो को एक ऐसे एक्टर ने अलविदा कह दिया है जिसका नाम सुनकर आपका दिल टूट जाएगा। अजय देवगन के लिए साल 2024 मिला-जुला रहा। फिल्म शैतान के साथ उन्होंने इस साल बॉक्स ऑफिस पर कदम रखा था। सिंघम अगेन ने भी उम्मीदों के मुताबिक बिजनेस नहीं किया। अब अजय देवगन 2025 में अपनी सबसे सफल फिल्मों में से रेड 2 के सीक्वल के साथ आ रहे हैं। कई बार पोस्टपोन होने के बाद फाइनली फिल्म को रिलीज डेट मिल गई है। पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे एक प्रेडिक्शन। पैन इंडिया फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज में महज 1 दिन का समय बाकी रह गया है। इस आधार पर अल्लू अर्जुन स्टारर इस मूवी के ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर तमाम तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन क्या कहता है। कॉमेडी के दुनिया के महारथियों के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें कपिल शर्मा के दोस्त कॉमेडियन सुनील पाल का नाम जरूर शामिल होगा। लेकिन इस वक्त सुनील को लेकर बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। कॉमेडियन काफी समय से लापता है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। सुनील पाल मिसिंग की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने टीम के अंदर एकजुटता की बात कही है और टीम के अंदर गुटबाजी की अटकलों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि टीम के अंदर सभी एकजुट हैं और किसी से किसी तरह के मतभेद नहीं हैं। कैरी ने साथ ही बताया है कि उनकी टीम जसप्रीत बुमराह से निपटने को तैयार है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 मैच में हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। इस मैच में पाकिस्तान का एक 25 साल का युवा खिलाड़ी जमकर चमका। इस खिलाड़ी का नाम सूफियान मुकीम, जिसने 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया और वो काम कर दिया जो 2 शतक से पाकिस्तान का कोई गेंदबाज नहीं कर पाया था। हाल ही में हुई IPL 2025 की मेगा नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने एक खिलाड़ी के लिए लाखों रुपए लुटा दिए। इस खिलाड़ी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो खेल दिखाया है, उसके बाद चेन्नई की टीम को खुशी होगी, क्योंकि इस स्पिनर ने फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को गोल्डन डक पर आउट कर हैट्रिक ली है। सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलकर मुंबई को सर्विसेज पर जीत दिलाई। सूर्या ने 46 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्के की मदद से 70 रन बनाए। वहीं शिवम दुबे ने केवल 37 गेंदों में 2 चौके और 7 छक्के की मदद से नाबाद 71 रन बनाए। मुंबई ने 192/4 का विशाल स्कोर बनाया।